हेलो दोस्तों, आपका दोस्त सुधांशु हाजिर है और हमारे साथ हाजिर हैं प्रियंका झा, जो आपको एक नई कहानी सुनाने वाली हैं। तो प्रियंका जी, आप तैयार हैं? हाँ, तैयार हूँ। तो आज हमको कौन सी कहानी सुनाने वाली हैं आप? ससुराल में पहला संडे, जो कि लिखित है अर्चना खंडेलवाल की। ओके, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं प्रियंका जी, आपकी एक अद्भुत कहानी सुनने के लिए। तो लेट अस स्टार्ट। वंदना को ससुराल में आए कुछ ही वक्त हुआ था। शुरू का वक्त तो हनीमून और रिश्तेदार के आने जाने में बीत गया था। घर में सास ससुर ननद देवर सभी थे। सभी ने वंदना से अच्छा व्यवहार किया। सभी उससे आदर और सम्मान से बात करते थे। कुछ दिनों बाद सबकी ज़िंदगी सामान्य हुई और विशाल भी ऑफिस जाने लगा। शनिवार की रात सब लोग खाना खाने बैठे थे, तभी वंदना की ननद लीना ने बोला, मम्मी कल तो संडे है, कल किसकी पसंद का खाना बनेगा? सीधी सी बात है, कल भाभी की पसंद का खाना बनेगा। देवर विकास ने हंसते हुए कहा, हम सबकी पसंद का खाना बनता रहता है, तो अब भाभी आ गई हैं, भाभी से फिर से शुरुआत करते हैं। वंदना बताओ तुम्हें क्या पसंद है? वंदना की सास ने प्यार से पूछा। वंदना झिझकी हुई बोलती, इससे पहले लीना ने बोला, भाभी सुनहरा मौका है, कल नाश्ता और दोपहर का खाना आपकी पसंद का ही बनेगा। विकास ने भी मुस्कुराकर कहा, भाभी ये हमारे घर की रीत है, हर संडे को घर के हर सदस्य की पसंद का खाना बनता है, सबको मौका मिलता है। आप अभी बता दीजिए, सुबह पापा जाकर जो सामान नहीं है वो ले आएंगे, क्योंकि संडे को पापा जल्दी उठते हैं और सारा सामान ले आते हैं। बाकी तो सब देर से उठते हैं। सुबह की चाय में मैं ही बनाता हूँ और दोपहर की चाय विशाल भैया बनाते हैं। तभी वंदना की सास बोली, ये हमारे घर की अनोखी और अलग रीत है। यहाँ आदमी की पसंद का नहीं, औरत की पसंद का भी ध्यान रखा जाता है। हर संडे किसी एक सदस्य के मनपसंद का खाना बनता है और फिर सब मिलकर बनाते और सब साथ में मिलकर खाते हैं। वंदना सर मत करो, अब तुम भी परिवार की सदस्य हो। वंदना बोली, मम्मी जी कल नाश्ते में पोहा रोल बना ले। अरे वाह, नई डिश, हम सब खाएंगे, हम सब एक साथ बोले। और दोपहर के खाने में मलाई कोफ्ता और नान मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, सामान देख लेती हूँ, जो नहीं होगा वो पापा जी को लिखवा दो, सुबह हमारे उठने से पहले सामान आ जाएगा। अगले दिन वंदना सुबह रसोई की तरफ जा रही थी, तभी विशाल ने टोका, अभी रुको, कहाँ जा रही हो? विकास चाय ले आएगा, आराम से पीना, आज तो संडे है, आराम से उठो। ये कहकर विशाल ने वंदना को बाहों में भर लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सामने विकास ट्रे लिए खड़े थे। ये लीजिए भाभी, 2 कप चाय बिस्किट के साथ, और चले गए। वंदना ने सोचा, मम्मी पापा को बुरा लगेगा, सोचेंगी हम दोनों कमरे में ही चाय पी रहे हैं। वंदना ने चाय की ट्रे ली और विशाल, हम नीचे चलते हैं, सब साथ में चाय पियेंगे। वह दोपहर को पियेंगे, अभी सुबह का वक्त हमारा है। अभी तुम्हें ड्राइंग रूम में कोई नहीं मिलेगा। मम्मी पापा अपने कमरे में होंगे, वहाँ विकास ने चाय दे दी होगी। लीना अपने कमरे में होगी, रोज भाग दौड़ चलती है। आज तसल्ली से बैठो, हफ्ते में एक ही तो संडे मिलता है, देर से उठने और तसल्ली का दिन यही तो होता है। तुम बैठो और अपने पतिदेव के साथ चाय पियो। वंदना तो मन ही मन सोचने लगी, कैसा ससुराल मिला है, वाह। इससे तो यही सुना था, ससुराल में बहू को ही जल्दी उठकर चाय बनानी होती है। वंदना, एक संडे ही मिलता है तुम औरतों को, वो तो अच्छे से जियो। पता है, जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी हर संडे को हमारे लिए स्पेशल बनाती थी। वो संडे को भी लगी रहती थी। जब हम बड़े हुए तो हमने उनकी मदद करना शुरू किया। संडे को स्पेशल खाना बनता था, हर एक की पसंद का। एक दिन हमसे मम्मी ने पूछा, कल क्या बनाऊं? तो पापा ने कहा, तुम्हारी फेवरेट डिश ही बनाओ। तब से हर संडे को हर सदस्य की फेवरेट डिश बनती है। इनमें से एक संडे की मम्मी की पसंद की भी बनती है। हमारे घर में संडे के दिन घर के सभी सदस्यों को आराम मिलता है। सब लोग चाय पीकर आकर बाहर आ चुके थे। रसोई में विशाल ने मिलकर आलू छील दिए, लीना ने प्याज काट लिए, फिर वंदना ने पोहे मसाला मिलाकर रोल बना दिए। इतने में पापा जी ने मिक्सी में चटनी पीस दी। पहले पापा जी विशाल को नाश्ता करवा दिया, फिर विकास ने पोहे रोल तल दिए। वंदना की सास ननद और वंदना ने गर्मा गर्म खा लिए। सब ने पोहा रोल की खूब तारीफ की। बहू, इस घर में एक दूसरे की पसंद का खाना खाते हैं, सबको सब तरह का स्वाद पसंद आता है। तुम्हारे हाथ के बनाए पोहे रोल में अलग ही स्वाद है, बहुत ही अच्छे बने। तुम अपनी पसंद बताई, हमें अच्छा लगा। बहू होने का ये मतलब नहीं कि अपनी पसंद को छोड़ दो। हम औरतों को भी अपनी पसंद का खाना बनाना और खाना चाहिए। बच्चों, पतिदेव, परिवार के लिए हमेशा उनकी पसंद का खाना बनाते ही हैं।
वंदना हैरान थी। सामान्यतः यही होता है कि ससुराल में बहू को पसंद का खाना बनाना होता है और उसकी अपनी पसंद तो मायके में ही छूट जाती है। यहाँ बहू की पसंद से बना खाना सब खा रहे हैं। दोपहर का खाना भी वंदना की बनाई गई रेसिपी से बना था। जितना जिससे हो सकता था उसने मदद की। ऐसी मलाई कोफ्ते की सब्जी पहली बार खाई। पापा जी ने खुलकर तारीफ की। विकास और लीना बोले, पहले सिर्फ मम्मी के हाथ का खाना खाते थे, अब भाभी के हाथ से खाना भी मिलेगा। हम दोनों के ही तो ठाठ हो गए। यह कहकर दोनों हंस दिए। दोपहर तक सब खाना खा चुके थे। रसोई का काम निपट गया था। सब अपने अपने कमरे में चले गए। रात देर तक जागने की वजह से वंदना की आंख लग गई। 5 बज गए थे। खटपट की उसकी नींद खुली तो देखा विशाल रसोई में चाय बना रहे थे। आप रहने दीजिए, मैं बना देती, वंदना बोली। तुम जाकर बैठो, संडे की दोपहर की चाय मैं ही बनाता हूँ, मुझे आदत है। जैसे कि चाय बनी सब लोग अपने कमरे से निकल गए। खूब बातें, हंसी मजाक का दौर चला। तभी वंदना ने कहा, मम्मी जी शाम की खाने की तैयारी कर लेते हैं, 7 बजने वाली है। बहू, इस घर में संडे की शाम को खाना नहीं बनता। हम सब चौपाटी जाते हैं। हफ्ते में एक बार सब साथ में अपनी पसंद की चीज़ें खाते हैं। इस बहाने इस एक समय रसोई से छुट्टी मिल जाती है। ये मेरा बरसों पहले बनाया गया नियम है। इसी बहाने हम सब घूम लेते हैं। वंदना की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी सास ने ऐसे नियम बनाए थे जो बहू को खुशी दे रहे थे। ससुराल में पहला संडे उसकी ज़िंदगी का यादगार दिन बन गया। रात को वंदना ने अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात की। मम्मी ने पूछा, तेरा आज दिन कैसा गया? मम्मी, मैं बहुत ही अच्छा है। सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। मम्मी जी भी बहुत समझदार हैं। वो सबका ख्याल रखती हैं, अपनी बहू का भी। मम्मी जी ने ऐसे नियम बनाए हैं जिससे उन्हें आराम मिलता है और बहू को भी। काश हर लड़की को ऐसा सुलझा हुआ प्यार। मम्मी बहुत ही अच्छा है। सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। मम्मी जी बहुत समझदार है। वो सबका ख्याल रखती हैं, अपनी बहू का भी। मम्मी जी ने ऐसे नियम बनाए हैं जिन्हें उन्हें आराम मिलता है और बहू को भी। काश हर लड़की को ऐसा सुलझा हुआ प्यार देने वाला ससुराल मिले। सखियों, मेरे ब्लॉग कैसा लगा है? आप ज़रूर अपनी राय बताइए और ये भी बताइए ससुराल में आपका पहला संडे कैसा रहा। थैंक यू प्रियंका जी, आपने एक बेहतरीन कहानी सुनाई और आपकी जादुई आवाज़ में यह कहानी लाजवाब साबित हो रही है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कहानी पढ़ के और आप लोगों को सुना के। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अगले वीक हम पुनः हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, जो कि लिखूंगा मैं खुद, और उसमें अपना सुरीला स्वर देंगी प्रियंका जी। थैंक यू प्रियंका जी। धन्यवाद।